हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या होता है कि आप जैसे ऑफिस में जॉब करो, स्कूल में जॉब करो, तो सबको कहते हैं कि मैनेजर से बच के रहना, प्रिंसिपल से बच के रहना, डीन से बच के रहना। हमारे यहाँ मैंने सब देखा, सब कोई सिक्योरिटी गार्ड से बच रहे थे। पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया, फिर मुझे पता चला कि असली पावर इन्हीं के पास है। तो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे ऑफिस में थोड़ा थोड़ा माहौल बना, तो मेरी मैनेजर से थोड़ी बहुत बहसबाजी हो गई। तो मैं बाहर आया और मैंने बोला कि तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड कैसे हैं कि भाई अगर आप कॉफ़ी या चाय भी पी रहे हो ना, आपसे कॉफ़ी छीन लेंगे, फटाक से चाय छीन लेंगे। वो कहेंगे इसमें कैफीन है और ये नशा होता है। शाम को बैठ के उन्हीं बंदों के साथ बैठ के दारू पी रहे हैं। अलग ही लेवल की कमिटमेंट है उनकी। उनको मैंने कभी ऑफिस से जॉब लीव लेते हुए देखा नहीं, हमेशा रहते हैं वो, हमेशा। एक दिन मैनेजर आया, मैनेजर ने ऐसे सिक्योरिटी गार्ड जो भैया थे, सिक्योरिटी वाले भैया थे, उनको ऐसे सैल्यूट किया और फिर अंदर चले गए। मैंने बोला कि यार ये मैनेजर तो बड़ा अच्छा इंसान है, लोग यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ऐसे सैल्यूट करते हैं, ये तो सिक्योरिटी गार्ड को सैल्यूट कर रहा है। कहता है वो अच्छे इंसान बोल के नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने मैनेजर के साथ बहसबाजी हुई थी पिछले ही दिन। मुझे लगा वो गलत इंसान है, लेकिन अभी मुझे सोचने का मौका मिल रहा था कि वो सही इंसान है। मेरे दोस्त ने बताया ऐसा नहीं है, इंसान तो हरामी है। मेरे को तो क्या हुआ, कहते देख तेरे कुछ उसने बोला कि सिक्योरिटी वाले भैया के पास उसके कुछ सीक्रेट्स हैं। मेरे क्या बात कर रहा है। हाँ, मेरे दोस्त ने बोला कि एक काम कर, तू कुछ पैसे जमा कर सिक्योरिटी वाले भैया के पास। मैंने कहा पैसे मैं क्यों जमा करूं। कहता देख एडवांस सिक्योरिटी। मैंने कहा मुझे नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब क्या हो रहा था ऑफिस में कि ऑफिस में हर कोई 3% भैया के पास सिक्योरिटी जमा कर रहा था, ताकि भैया सबके काले कांडी कारनामों को छुपा कर रख सके। मेरा दोस्त कह रहा था कि भाई अगर सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया को इतनी इज्जत मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि उनको सबके सीक्रेट्स पता है। मैं वही सोचूं यार, ये मैनेजर बंदा ये तो अपने सामने ना झुके, ये दूसरों के सामने कैसे झुक गया। तो मैंने कहा कि लेकिन मैंने तो ऐसा कोई कारनामा किया ही नहीं है जिसकी वजह से मुझे 3% उनको देना पड़े। कहता ये एडवांस है, एडवांस सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। कल को तो अगर तेरा कुछ भी ऐसा निकला तो तू क्या करेगा, उनको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा अगर रहा तो मैं किसी और से वो काम करवाऊँगा। नहीं देखो अगर किसी और से पता चला फिर 6% देने पड़ेंगे। वो तो भैया अपने हैं, उनसे काम कराओ, 3% दो, खुश रहो। तुझे क्या लगता है मैनेजर सब कोई बात कर रहा है? यहाँ का जो HR है वो भी आके उनको पैसे देता है, सब पैसे देते हैं भैया को। मैं भी देता हूँ 2%। मैंने कहा तूने तो बहुत साल से यहाँ पर नौकरी करी है, कितने पैसे दिए होंगे आज तक। कहता है आज अगर भैया चाहे तो मेरे पैसों से एक रेंज रोवर ला सकते। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, बस मुझे वो पैसे मिल जाने चाहिए, मैं आज के आज जाऊँ और एक रेंज रोवर लेके आऊँ। इतने पैसे हैं भैया के पास। वही मैं सोचूं, बंदे के पास 6,000 रुपये की तनख्वाह है, बंदा उड़ाई डेली 8,000 10,000 रहा है। मैं कहा इतने पैसे आ कहाँ से रहे। मैंने कहा कल अगर मैं 3% देता रहूं तो क्या कल अगर कुछ भी चीज़ हो तो भैया सब ठीक कर लेंगे। मोबाइल चोरी होगी भैया को बताओ, पुलिस के पास क्यों जाते हो। गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया भैया को बताओ, क्रश नहीं पटे भैया को बताओ, शादी करनी भैया को बताओ। भैया ने तो हमारे यहाँ आधे लोगों की शादी उन्हीं ने करवाई है। लोग घर में सिर्फ फादर होते हैं, ये गॉड फादर है। और हाँ, जैसे आओ भैया को सबसे पहले सल्यूट करो फिर अंदर जाओ। मेरी जिस मैनेजर के साथ बहस चली थी ना, मैंने 3% भैया के पास जमा किए। दूसरे दिन मैनेजर आके मुझे सल्यूट कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। रॉयल्टी मिल रही है भाई मुझे, हर कोई मेरे साथ मतलब अच्छे से बात कर रहा है। मैं कॉफ़ी मशीन में जा रहा हूँ, सबको साइड हो जा रहा है, मुझे कॉफ़ी लेने दिया जा रहा है। मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है कि भाई कैसे हो सकता है ये चीज़। जहाँ जा रहा हूँ दामाद जैसी इज्जत मिल रही है, ऑफिस में कुछ पैसे पड़े, मतलब
थोड़े बहुत पैसे मेरे पेंडिंग वो भी क्लियर हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा भाई। मेरे दोस्त को मैंने बताया कि यार ये कैसे हो रहा। कहते भैया ने किया। मैंने कहा क्या बात कर रहा, तूने भी तो पैसे दिए, मैंने भी तो पैसे दिए, तो तेरे लिए क्यों नहीं हो रहा। कहता तूने पहली बार दिया ना, प्रीमियम मेंबरशिप है, इंजॉय कर इंजॉय कर। मैंने कहा इसका प्रीमियम भी होता है। कहता हाँ भैया के पास इसका प्रीमियम भी है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तू बस भैया को बोल के दिखा, फिर प्रमोशन भी हो जाएगा। मैंने भैया को और 2% दिए, प्रमोशन पक्की हो गई मेरी। मैं महीने का 3% दे रहा हूँ भैया को। मैंने बोला फिर मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ख़त्म हो गई तो मुझे भी लाइन में खड़ा होना पड़ा। मैंने अपने दोस्त को बताया कि इस प्रीमियम मेंबरशिप को लाते कैसे हैं। कहते हैं दे हर महीने तो कितने % देता है। मैंने कहा 3%। तो उसने कहा 5%। इस प्रीमियम मेंबरशिप के लिए हर महीने 5% देने पड़ेंगे। मैंने कहा फिर ये अपना रिक्रूट मतलब प्रमोशन भी हो जाएगा। नहीं, उसके लिए अलग से अब 10% देने पड़ेंगे। हम लोग HR को रूम में ढूंढ रहे हैं, मैनेजर को रूम में ढूंढ रहे हैं। मैनेजर बाहर बैठा हुआ है भाई, ब्लू कलर के ड्रेस में, कान में बीड़ी लगाए हुए, जूते के ऊपर जूता आज तक हमारे मैनेजर ने नहीं रखा, सिक्योरिटी वाले भैया रखते हैं। सर्विस देते हैं भाई, सर्विस घर तक भी पहुंचा सकते हैं तुम्हें, कहीं कोई टेंशन नहीं है। कहीं किसी जंगल में कोई चुप तुम पकड़े गए, तुम्हें फ़ोन करके बुला लेते हैं। मेरा एक दोस्त किडनैप हो गया था। सब पहले सोचे कि चलो पहले पुलिस को बुलाते हैं। हमने कहा नहीं, हम सिक्योरिटी वाले भैया को बताएंगे। 2 मिनट में निकाल के दिया। सिक्योरिटी वाले भैया ने ही किडनैप किया था। वो तो अच्छा है उन्हीं ने किडनैप किया था, कोई और करता तो कितना ढूंढना पड़ता। उस दिन मुझे समझ में आया बंदे बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं करते, बस तुम्हारा पेमेंट टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू।